बच्चों, आप हमारे देश के, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो तो आप एक चीज नोटिस करेंगे। आप देखेंगे कि आज इंडिया की बहुत सारी सिटीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज में काउंट होती हैं। हर तरफ जहां भी हम नजर डालते हैं हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े ऑफिसेस बनते हुए नजर आते हैं। बच्चों, हर सिटी, टाउन, विलेज में कुछ ना कुछ नया बनता हुआ नजर आता ही है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, डैम्स। बच्चों, हमारे इंडिया के सिटीज में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बैंक फैसिलिटीज बहुत 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 ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। बच्चों, इनफैक्ट हमारी कई सिटीज में मेट्रोज भी चलने लगी हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी चलने लगी हैं। बच्चों, ये सब बदलाव देखकर हमें लगता है कि जैसे हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत डेवलप हो रहा है। वहीं अगर हम इसी चीज की थोड़ी डार्क साइड, कुछ नेगेटिव साइड्स में जाना चाहें तो हम देखते हैं कि इंडिया में आज भी एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2011 सर्वे, आउट ऑफ एवरी 100 इंडियंस 26 इंडियंस आर इलिटरेट। बच्चों, 100 में से, हर 100 में से 26 इंडियंस बिल्कुल इलिटरेट है, वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात करें तो वो भी बहुत बहुत पुअर है। बच्चों, यहां पे हर 1500 पीपल्स के बीच में सिर्फ एक डॉक्टर होता है। वहीं पर अगर हम इसे यूएसए से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, तो वहां पे हर 350 पीपल्स के बीच में एक डॉक्टर है, जबकि इंडिया में सिर्फ 1500 लोगों के बीच में एक ही डॉक्टर है। बच्चों, 120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत 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 ज्यादा गरीब हैं। इंडिया का हर चौथा आदमी गरीब है। तो अब इन चीजों को देखते हुए भी क्या हम ऐसा ही सोचेंगे कि इंडिया डेवलप हो रहा है? बच्चों, डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे होता है और उसे कैसे मेजर किया जाता है, इस बात को अब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट। बच्चों, डेवलपमेंट का वैसे तो आपको डिक्शनरी मीनिंग पता ही होगा। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस और ग्रोथ। पर बच्चों, इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को एक डिफरेंट लेवल पे समझेंगे और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट का मीनिंग और क्लियर होता जाएगा। इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को दो डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ेंगे। एक तो हम इसे पढ़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और एक हम इसे पढ़ेंगे नेशनल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल मींस किसी भी इंडिविजुअल का के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन, जैसे कि कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, आप, मैं, आपके पेरेंट्स, आपके दादाजी, नाना जी, काका जी, कोई भी एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। और नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी नेशन कैसे डेवलप होगा। नेशन जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, कोई सा भी नेशन। वैसे हम इंडिया के बारे में ही बात करेंगे ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट को समझने के लिए आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी। ये स्टोरी है रामू की। बच्चे, जो पर्सन यहां पे दिख रहा है इसका नाम है रामू। रामू एक रूरल फार्म लेबर है। रूरल फार्म लेबर तो आप जानते हैं ना क्या होता है? रूरल फार्म लेबर होता है रूरल एरियाज, मतलब गांव में जो फार्म होते हैं, जो खेत होते हैं, वहां पे काम करने वाला एक लेबर। अब जो रामू है उसके 3 बच्चे हैं, 3 किड्स हैं, और इनमें से कोई भी स्कूल नहीं जाता। अगर रामू की थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशन पे हम ध्यान दें तो देखिए, रामू जो है वो डेली वेजेस अर्न करता है, अर्न्स डेली वेजेस। डेली वेजेस अर्न करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, रामू सुबह उठता है और वो अपने गांव में कोई काम की तलाश करता है, कोई जॉब ढूंढता है। उसे कोई जॉब मिल जाता है तो वो सारे दिन उस काम को करता है और एट द एंड ऑफ द डे उसे कुछ रुपए मिल जाते हैं। सो रामू अर्न्स डेली वेजेस। रामू हैज नो रेगुलर वर्क। बच्चों, रामू के पास कोई रेगुलर वर्क नहीं है। एक महीने में 30 डेज होते हैं। 30 डेज में से रामू के पास में अराउंड 15-18 डेज ही काम होता है। बच्चों, बाकी के दिन तो रामू के पास काम ही नहीं होता है। और आप सोच सकते हैं कि जिस दिन भी रामू के पास में काम नहीं होता है उस दिन तो बेचारे को वेजेस भी नहीं मिलते होंगे, क्योंकि इससे तो डेली वेजेस मिलते हैं ना। और इसे जो वेजेस मिलते भी हैं, जिस भी दिन इसका काम मिल जाए उस दिन इसको जो वेजेस मिलते भी हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो भी बहुत कम है। बच्चों, रामू को अराउंड 150 से लेके 180 रुपीज पर डे मिलते हैं। पर डे, एक दिन के काम के, सारे दिन के, सुबह से लेकर रात तक के काम के रामू को 150 से 180 रुपीज एक दिन के मिलते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे कि रामू की बेचारे की कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी परिस्थितियों में बेचारा आदमी जीता है। बच्चों, रामू अपनी जिंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को पाना चाहता है। कैसी इंपॉर्टेंट चीजें? जैसे कि गेट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस। अभी तो इसे अभी 15 से 20 दिन ही काम मिलता है, 15 से 18 दिन ही काम मिलता है एक महीने में। रामू चाहता है कि इससे कम से भी कम 20 से 25 डेज काम मिले एक महीने में, कम से कम 20-25 डेज काम मिले। रामू चाहता है कि उसके वेजेस थोड़े बेटर हो जाएं। अभी तो रामू को 150 से 180 रुपीज मिलते हैं, रामू चाहता है उससे कम 250 रुपीज से 270 रुपीज तो मिलने ही चाहिए एक दिन के। एंड रामू वॉन्ट्स टू सेंड हिज किड्स टू स्कूल। रामू अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहता है। बच्चों, रामू सोचता है कि उसने अगर जीवन में ये सारी चीजें पा ली तो वो ग्रोथ कर जाएगा, वो थोड़ी प्रोग्रेस कर जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो डेवलप कर जाएगा। If Ramu achieves all this, then we can say that Ramu has developed and his life has become better. डेवलप होने से क्या हुआ? उसकी लाइफ जो है वो बेटर हो गई। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस चीज को कि इफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, रामू की बात नहीं कर रहे, किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अगर हम, कि इफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बिकम्स बेटर, देन वी कैन से दैट इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ बेटर हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो आदमी, वो इंडिविजुअल डेवलप हो गया है। तो बच्चों, हर इंडिविजुअल के दिमाग में कुछ इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। वो सोचता है कि अगर कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अचीव कर ली ना तो मैं डेवलप हो जाऊंगा। तो बच्चों, इन पॉइंट्स को बोला जाता है डेवलपमेंट गोल्स या फिर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस। तो ये तो हमने बात करी किसी रूरल फार्म लेबर के डेवलपमेंट गोल्स की। वहीं अगर हम बात करते हैं किसी रिच फार्मर के डेवलपमेंट गोल्स की, तो वो क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई एक रिच फार्मर है, इसका नाम है लाखा सिंह। अब लाखा सिंह वॉन्ट्स टू अर्न मोर। ये ऑलरेडी एक रिच फार्मर है, पर ये फिर भी और ज्यादा अर्न करना चाहता है। ये इसकी लाइफ का एक गोल है, इसका एक डेवलपमेंट गोल है। मतलब कि अगर ये रिच फार्मर थोड़ा और अर्न करने लग गया तो इसे लगेगा इसकी लाइफ और बेटर हो गई है। ही वॉन्ट्स टू सेंड हिज किड्स टू बिग सिटी फॉर बेटर एजुकेशन एंड जॉब। ये अपने बच्चों को किसी बड़े शहर में भेजना चाहता है जिससे कि उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, बहुत अच्छी जॉब मिल सके। तो आप समझ रहे होंगे कि हर इंडिविजुअल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। अब जैसे यहां पे रूरल फार्म लेबर और एक रिच फार्मर के डेवलपमेंट गोल्स को हम कंपेयर करें तो देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। रूरल फार्म लेबर के केस में तो हम कह रहे थे कि वो बेचारा थोड़ा अर्न कर ले और डेली थोड़ा बहुत वो पैसा कमा ले। वहीं पे हम रिच फार्मर के लिए तो बोल रहे हैं कि वो तो और ज्यादा अर्न करना चाहता है। वो अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है, पर अब तो और ज्यादा अर्न करना चाहता है। जो रामू है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है। वहीं पे जो रिच फार्मर है वो अपने बच्चों को किसी बड़ी सिटी में भेजना चाहता है जिससे कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके उन्हें और बहुत अच्छी जॉब भी मिल सके। तो बच्चों, हर इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल या डिफरेंट एस्पिरेशंस। जैसे अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या डेवलपमेंट गोल्स दे सकता है? बच्चों, वो चाहेगा कि और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, गेट मोर प्रॉफिट, बिकम रिचेस्ट बिजनेसमैन। हर बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहता कि वो रिचेस्ट बिजनेसमैन बने, पर जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो चाहते हैं कि वो दुनिया के सबसे रिच बिजनेसमैन बन जाएं। बिजनेसमैन वांट्स टू एक्सपेंड हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट नेशंस में। और अगर कोई बिजनेसमैन इन पॉइंट्स को अचीव कर लेता है, इन लाइफ में अपने इन गोल्स को अचीव कर लेता है, तो हम कहेंगे कि उसने बिजनेसमैन ने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करी है, वो डेवलप हुआ है, उसकी लाइफ और बेटर हो गई है। वैसे अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्या चाहेगा? ही वॉन्ट्स टू गेट मार्क्स इन एग्जाम, गुड मार्क्स इन एग्जाम। ही वॉन्ट्स टू बिकम कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स टीम इन हिज स्कूल। अपने स्कूल की कोई भी स्पोर्ट्स की टीम में वो कैप्टन बनना चाहता है। या फिर कुछ हो सकता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहते हो। तो आप अपने आप में देखिए, अपने फ्रेंड्स में देखिए, हर स्टूडेंट के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। कोई कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, तो कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल लेवल पे मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल अपने डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर ले और उन्हें अचीव करने के बाद में उसकी लाइफ बेटर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो एक इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है। तो बच्चों, अभी तक तो हमने देखा कि हर इंडिविजुअल के लिए कुछ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी कोई एक सेम डेवलपमेंट गोल हो सकता है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखिए इंडियन क्रिकेट टीम का। तो पूरी जो इंडिया की क्रिकेट टीम है, पूरी टीम का सिर्फ एक ही गोल है। क्या गोल है?
विन द मैच, मैच जीतना है बस। किसी भी इंडिविजुअल को पूछे आपका डेवलपमेंट गोल क्या है, वो कहेगा हमें मैच जीतना है। वहीं पे एक 4 पीपल का ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है परिक्रमा। ये एक इंडियन रॉक बैंड है और इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, उन 4 जो मेंबर्स हैं, इन चारों का एक ही ग्रुप, एक ही गोल है, डेवलपमेंट गोल है। दे वांट टू बिकम बेस्ट रॉक बैंड, बेस्ट रॉक बैंड बनना चाहते हैं ये लोग। तो बच्चों किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अगर डेवलपमेंट गोल अचीव हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो डेवलप हो गया है। पर देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वन कैन समटाइम्स बिकम डिक्लाइन फॉर अनदर। किसी भी एक ग्रुप का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किसी दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसके लिए वो डिक्लाइन हो सकता है। कैसे? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। बच्चों, एक ये लड़का है, इसका नाम है बंटी, और एक ये लड़की, इसका नाम है बबली। बंटी बबली भाई बहन है। अब बंटी और बबली के कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन दोनों के इंडिविजुअली कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं। क्या क्या गोल्स हैं इनके? बबली तो वांट्स टू बिकम क्लास टॉपर, अपनी क्लास में टॉपर बनना चाहती है। वहीं पे बंटी क्या करना चाहता है? बंटी वांट्स टू बिकम क्रिकेट टीम कैप्टन। अभी प्रेजेंट हालात क्या है इनके, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? बबली कैनॉट गिव मोर टाइम टू हर स्टडीज एज टू हेल्प मदर इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जो बबली है उसको अपने घर पे अपनी मदर को कुछ हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे साफ सफाई, खाना बनाने में, इन सब चीजों में थोड़ा हेल्प करना पड़ता है। इस वजह से ये अपनी स्टडीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। वहीं पे अगर हम बंटी की बात करें तो बंटी इज मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द हाउस टू प्रैक्टिस। बंटी तो ज्यादातर वक्त घर के बाहर ही रहता है क्योंकि उसे अपना क्रिकेट प्रैक्टिस करना है। अब बच्चों, बंटी और बबली अगर डेवलप होना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? टू अचीव देयर गोल्स दे रिक्वायर, एटलीस्ट बबली रिक्वायर दैट शी नीड्स टू स्टडी मोर। इसको और ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर इसको और ज्यादा पढ़ाई करनी है तो इसका मतलब ये चाहेगी कि इसका जो ब्रदर है वो बबली को थोड़ा हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हेल्प करा दे। मतलब जैसे बाहर से सामान कुछ लेके आना है तो खरीद के ले आए, तो इससे बबली को पढ़ने के लिए थोड़ा और वक्त मिलेगा। बबली नीड्स टू स्टडी मोर, शी नीड हेल्प इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज फ्रॉम ब्रदर। वहीं पर अगर हम बंटी की बात करें तो बंटी को अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? ही नीड्स टू प्रैक्टिस मोर, विच मीन्स मोर टाइम आउटसाइड हाउस। इसे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इसे ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। अब अगर ये ज्यादा से ज्यादा वक्त घर के बाहर ही रहेगा तो बबली की हेल्प कौन करेगा? और बबली की कोई हेल्प नहीं करेगा, इसका मतलब ये अपने पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दे नहीं पाएगी, ज्यादा टाइम दे नहीं पाएगी। और अगर ये अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई तो क्या ये अपना गोल अचीव कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। वहीं पे अगर बंटी जो है वो बबली की हेल्प करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पे रहने लगा और हाउस होल्ड एक्टिविटीज में हेल्प करने लगा, तो ऐसे केस में बंटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अब अगर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो इसका क्रिकेट खराब हो जाएगा, और अगर इसका क्रिकेट खराब हो गया देन ही वोंट बी एबल टू बिकम क्रिकेट टीम कैप्टन। तो यहां पर हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है, बंटी और बबली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है। सो ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट आइदर डेवलपमेंट गोल्स ऑफ बंटी विल फुलफिल और बबली विल फुलफिल, पर एट ए टाइम दोनों के डेवलपमेंट गोल्स फुलफिल हो जाए ये बहुत मुश्किल है। तो या तो बंटी के सपने साकार होंगे या बबली के सपने साकार होंगे, मगर दोनों के नहीं हो सकते। दोनों के डेवलपमेंट गोल्स पूरे एक टाइम पे नहीं हो सकते। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। पर ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हो गया। एक थोड़े से बड़े स्केल पे हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। बच्चों, ये फोटोग्राफ देखिए। ये जो फोटोग्राफ है वो सरदार सरोवर डैम का है, जो नवागाम नाम की जगह है, कोई गुजरात में, वहां पे लोकेटेड है। ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये नर्मदा रिवर है। तो बच्चों, इस नदी पे, इस रिवर पे आपको एक ये डैम दिख रहा है। इस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम। तो जब यहां पे डैम नहीं था उस वक्त पे इस नदी के बैंक्स में, मतलब यहां पे इस पूरे इलाके में और इस वाले पूरे इलाके में, यहां पे नदी के बैंक्स पे फार्मर्स रहते थे, किसान रहते थे और आदिवासी रहते थे। और बच्चों, इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ के लिए और अपने फूड के लिए, बिजनेस के लिए, सभी की एक्टिविटीज के लिए इस रिवर की रिक्वायरमेंट थी। वो लोग ये चाहते थे रिवर फ्लो करती रहे, फ्लो होता रहे रिवर में। बिफोर डैम वॉज बिल्ड, फार्मर एंड आदिवासी हु यूज्ड टू लिव हियर वर डिपेंडेंट ऑन फ्लो ऑफ रिवर। पर बच्चों, कुछ सालों बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि क्यों ना यहां पे एक डैम बना दिया जाए।
बट लेटर गवर्नमेंट बिल्ड दिस डैम बिकॉज गवर्नमेंट हैड इट्स ओन डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के कुछ डेवलपमेंट गोल्स थे। एक डैम बनाने के पीछे किसी गवर्नमेंट के क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं? प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, वो अपने लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो यहां पे जो पानी स्टोर्ड है वो पूरे गुजरात में सप्लाई हो सकता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यहां पे डैम है तो इससे हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा, हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और पूरे गुजरात में दी जाएगी। प्रिवेंट फ्लड लाइक सिचुएशंस, देखिए कभी नर्मदा में पीछे से बहुत ज्यादा पानी आ गया तो ये जो रिवर है, रिवर का वो जो फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और पानी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो पानी है वो यहां पूरा फिल हो जाएगा, इधर पूरे पानी आ जाएगा, इधर पूरे एरिया में पानी आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे यहां पे रहने वाले आदिवासी लोग और जो फार्मर लोग हैं उनको बहुत नुकसान होगा। तो वैसे तो गवर्नमेंट ने सबका भला सोचते हुए इस डैम को बनाने की कोशिश करी, पर जो यहां के आदिवासी लोग थे और यहां के जो फार्मर्स थे उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर यहां पे से नर्मदा का फ्लो रुक गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास तो खेती करने के लिए पानी नहीं रहेगा, हमारे पास तो पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और हमें हमारी पूरी बस्ती यहां से उठा के कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। भाई ये बात भी सही है, तो गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, वहीं पे आदिवासी एंड फार्मर्स भी अपनी जगह सही हैं, दोनों के डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। पर यहां पे अगर हम देखें तो दोनों के गोल्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपने गोल्स को, डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करती है तो उससे फार्मर्स का और आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। सो हियर वी कैन क्लियरली सी द कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट इज डिक्लाइन फॉर मैनी फार्मर्स एंड आदिवासीज। तो बच्चों अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है? टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ईच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल may have different development goals, and we also discussed that what may be development for one may not be development for others। जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए डिक्लाइन हो सकता है। तो बच्चों जो हमने इंडिविजुअल के डेवलपमेंट गोल्स की जो हमने बात करी थी, तो चलिए उसी को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए हमने बात करी थी एक रूरल फार्मर, एक रिच फार्मर, एक बिजनेसमैन और एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अगर हम इनको थोड़ा और डीपली एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ये जो रूरल फार्म लेबर था रामू, वो क्या कह रहा था कि आई वांट टू अर्न बेटर वेजेस, इट मींस ही वांट्स हायर इनकम फॉर हिमसेल्फ। रामू वांट्स टू अर्न हायर इनकम। वहीं पे लाखा सिंह है वो तो बोल ही रहा था कि आई वांट टू अर्न मोर। इसका मतलब लाखा सिंह को भी क्या चाहिए? हायर इनकम चाहिए। लाखा सिंह ऑल्सो वांट्स हायर इनकम। फिर हम बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन भी क्या बोल रहा था? आई वांट टू गेट मोर प्रॉफिट। तो ज्यादा प्रॉफिट मांग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हायर इनकम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो देखिए सभी का गोल यही है कि वो हायर इनकम अर्न करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स का नहीं है, मगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का तो है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो भी हायर इनकम अर्न करना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज सके। तो इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि अगर इनकम किसी की लाइफ का डेवलपमेंट गोल है तो बाकी सब खुशियां तो उसको मिल ही जाएगी। और ऑब्वियसली बात है, पैसा है तो जो चाहिए वो सब खरीद लेंगे, पैसा है तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, जो इच्छा हो वो चीज खरीद सकते हैं। सो इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर द डेवलपमेंट। पर बच्चों हमेशा ही किसी पर्सन की इनकम ज्यादा हो रही हो और वो इंडिविजुअल डेवलप हो जाए ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू डेवलपमेंट। कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम ज्यादा मिलती है तो भी इंडिविजुअल डेवलप नहीं हो पाता है। इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर डेवलपमेंट, बट इनकम इज नॉट द ओनली गोल। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। चलिए एक स्टोरी देखते हैं छोटी सी। बच्चों यहां पे ये जो आप आदमी देख रहे हैं इसका नाम है पंकज कुमार। पंकज कुमार is a civil engineer who is located at Delhi. Works at salary of rupees 30,000 per month. Has a wife, old parents and 2 kids. तो पंकज अपनी फैमिली के साथ में दिल्ली में रहता है और इनकी सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन इनकी कंपनी ने इन्हें ट्रांसफर दे दिया। इनको बोला कि आप फूलपुर नाम की जगह है, इलाहाबाद के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां जाके काम करिए।
और आपकी जो सैलरी होगी वहां पे होगी 70,000। देखिए पहले तो इनकी सैलरी थी 30,000, अब इन्हें ऑफर किया जा रहा है 70,000। पहले रहते थे दिल्ली में, अब इन्हें बोला जा रहा है कि आप फूलपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने लग जाइए। तो आपको क्या लगता है, पंकज कुमार इस जॉब को एक्सेप्ट करेंगे क्या? देखिए पंकज कुमार इस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी दूसरी चीजें सोचेंगे, जैसे कि इन दिल्ली देयर इज प्रॉपर हॉस्पिटल, स्कूल एंड अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज, बट फूलपुर बीइंग विलेज विल नॉट हैव सच फैसिलिटीज। अब दिल्ली क्योंकि इंडिया की कैपिटल है, वहां पे तो आपको हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको वहां पे स्कूल्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं और बहुत सारी दूसरी तरह की फैसिलिटीज मिल सकती है, जैसे ट्रेन की फैसिलिटी, बस की फैसिलिटी, प्लेन की फैसिलिटी। पर फूलपुर में तो एक प्रॉपर हॉस्पिटल हो ये भी जरूरी नहीं है, वहां तो एक छोटी सी डिस्पेंसरी होगी, वहां पे स्कूल के नाम पे एक सरकारी स्कूल होगा जिसमें हो सकता है क्लासेस में प्रॉपर बेंचेस भी ना हो, और वहां पे हो सकता है बसेस की ही सर्विस चलती हो, ट्रेन होती ना हो, ट्रेन चलती ना हो सकता है वहां पे प्लेन आता ही ना हो। साथ ही साथ ये तो अपनी फैमिली के बारे में सोचा पंकज कुमार में, साथ ही साथ पंकज कुमार थोड़ा खुद के बारे में भी सोचेंगे कि दिल्ली हैज वर्किंग एनवायरमेंट एंड अ लॉट टू लर्न, विल आई गेट सेम एनवायरमेंट इन फूलपुर ऑल्सो। देखिए दिल्ली का जो वर्किंग एनवायरमेंट है बहुत अच्छा है, वहां पे इंसान को बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। पर फूलपुर एक छोटा सा गांव है, वहां पे भला इन्हें कोई बहुत ज्यादा सीखने को कैसे मिल सकता है? तो पंकज कुमार को हालांकि हायर सैलरी मिल रही है, 30,000 से डबल से भी ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, मगर वो इनकम के अलावा और बहुत सारी चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। सो पंकज कुमार बिफोर एक्सेप्टिंग दिस जॉब he will think of things like these and many other similar questions. So we can see that income is a very important goal, but there are some other goals also. Life में कुछ और गोल भी होते हैं इनकम के अलावा। For development, people look at a mix of goal. लोग सिर्फ इनकम को ही नहीं देखते बल्कि और भी कुछ टाइप के गोल्स को देखते हैं, जैसे कि हायर इनकम के साथ वो फैमिली की हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हाइजीन, लिटरेसी, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वर्किंग एटमॉस्फेयर, इस तरह की दूसरी चीजों को भी देखते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए इनकम और इनकम के साथ दूसरे गोल्स भी मिक्स रहते हैं, और किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप होने के लिए उस मिक्सचर ऑफ गोल को अचीव करना होता है। तो बच्चों इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में जो भी हम जानना चाहते थे, जो भी हमें समझना था, वो हम समझ चुके हैं अच्छे से। So now let's move on to national development. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।